नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड इतिहास का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कालसी है ये आपके यमुना के तट पर स्थित है। जो श्रीनगर है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और जो कुठानी नाला ये आपके पश्चिमी रामगंगा घाटी के तट पर स्थित है। और कालसी, श्रीनगर और कुठानी नाला से हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। क्या यूं भी आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यमुना के तट से अलकनंदा नदी के तट से अब पश्चिमी रामगंगा घाटी से हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा तट से मिले हैं। तो अलकनंदा जो नदी है इसके तट से हमें मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और ये हमें श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जसकोट के पास से मिले हैं। तो जसकोट जो है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और जसकोट से हमें मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे पहले डॉक्टर एम पी जोशी द्वारा लाखों शैलाश्रय की खोज की गई थी। तो जो लाखों शैलाश्रय या लाखों गुफा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी खोज आपकी 1968 में आपके एम पी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि लाखों, लुथाप, फड़का नौली, फलसीमा, पेटशाल शैलाश्रय कहाँ स्थित है। तो जो लाखों शैलाशय है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। लुथा भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। पड़कानौली भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और फलसीमा भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और पेड़शाल भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तरकाशी आपके यमुना घाटी के तट पर है और कहता है कि वह स्थान जहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो जो उडली है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है और इस उडली से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ग्वारक्या गुफा और किमनी गांव आदि शैलाश्रय पुरस्ताल है। तो जो ग्वारक्या गुफा ये आपके चमोली में है और यहाँ से हमें प्राचीन काल के शैलाश्रय मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि जो फल सीमा ये आप यहाँ फल सीमा जो है आपके अल्मोड़ा से और यहाँ से जो मानव के चित्र की प्रकृति किस टाइप की मिलती है। तो जो पल सीमा ये आपके अल्मोड़ा में है और यहाँ से हमें मानव को आपके योग करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नौलाग्राम है आपके अल्मोड़ा में है। मैंने हीर जो है आपके अल्मोड़ा में। नौगांव आपके अल्मोड़ा में है। मुनिया की ढाई जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में है। देवीधुरा आपके चंपावत में। गोपेश्वर आपके चमोली में है और मलारी आपके चमोली में है। अब पश्चिमी नयार घाटी जो है आपके पौड़ी में है और जसकोट आपके पिथौरागढ़ में। और यहाँ इन स्थलों से हमें महापाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि महापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखना, नौलाग्राम से मिले हैं, नौगांव से मिले हैं, मुनिया की ढाई से मिले हैं, देवीधुरा में से मिले हैं, गोपेश्वर से मिले हैं, मलारी से मिले हैं, जसकोट से मिले हैं और पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिले हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे देवीधुरा कहाँ है ना, और या पश्चिम नयार घाटी कहाँ है, जसकोट कहाँ है, मुनिया की ढाई कहाँ है। सिंपल इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनखोट, नैनी पाताल और बादराबाद चमोली अल्मोड़ा आदि स्थलों से हमें मिले हैं। तो जो बनकोट है आपके पिथौरागढ़ में, नैनी पाताल पातल भी आपके पिथौरागढ़ में, बादराबाद आपके हरिद्वार में। और यहाँ से हमें धातुकालीन साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन किन स्थलों में क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। तो जो पिथौरागढ़ का जो बनकोट है यहाँ से हमें 8 मानव आकृतियां मिली है। तांबे की 8 मानव आकृतियां मिली है। और जो नैनी पातल है ये भी पिथौरागढ़ में और यहाँ से हमें 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुरास्थल से लोह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुकुटा मिला है। तो जो चमोली का जो मलारी गांव है यहाँ से हमें लोहे के उपकरण मिले हैं, कांस्य का कटोरा भी मिला है और मानव के कंकाल भी मिले हैं और सोने का एक मुकुट भी मिला है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के आदि इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड के आदि इतिहास का जो प्रमुख सोर्स है ये आपका पौराणिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद व्यास जी ने लाख संहिताओं की रचना की थी। तो वेद व्यास जी ने जो 6 लाख संहिताओं की जो रचना की थी आपके वैदिक आश्रम में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का पहला उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र का जो पहला उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद को आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो वेदों में गढ़वाल को आपके हेमंत भी कहा गया है, देवभूमि भी कहा गया है और मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द में प्रयुक्त किया गया है। तो जो ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें आपके गढ़वाल क्षेत्र को आपके उत्तर कुरु के शब्द के नाम से संबोधित किया गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा की गई है, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो जो स्कंद पुराण में जो है उत्तराखंड की सबसे अधिक चर्चा की गई है, और स्कंद पुराण में उत्तराखंड के क्षेत्र को आपके मानसखंड और केदारखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार से श्वेत पर्वत तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो हरिद्वार यानी जो जो हरिद्वार का पुराना नाम माया क्षेत्र है, और श्वेत पर्वत आपके हिमालय को कहते हैं। तो जो माया क्षेत्र से हिमालय तक के जो क्षेत्र है, इसको स्कंद पुराण में आपके केदारखंड कहा गया है, और केदारखंड आपके गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है। और इसको याद कैसे रखना कि जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और रुद्रप्रयाग जो है आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से आप केदार मंडल को आपके गढ़वाल से जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में आपकी नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को आपके मानसखंड कहा गया है, और मानसखंड आपके कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रिकाखंड अंश है। तो जो बद्रिकाखंड अंश है ये आपके स्कंद पुराण का अंश है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड के जो केदारखंड और मानसखंड के जो संयुक्त क्षेत्र को आपके उत्तराखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया और कच्छ देश कहा गया है। तो उत्तराखंड का क्या क्या नाम है? उत्तराखंड ध्यान रखना, ब्रह्मपुर ध्यान रखना, और कच्छ देश ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है। तो मानस खंड में राम क्षेत्र आपके अल्मोड़ा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था। तो गढ़वाल क्षेत्र को आपके महाभारत काल में उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो वैदिक साहित्य में और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। तो पुराणोत्तर काल में यानी पुराणों के बाद के जो काल है गढ़वाल क्षेत्र को आपके केदार मंडल कहा गया है, बद्रिका क्षेत्र कहा गया है, तपोभूमि कहा गया है, और कस मंडल कहा गया है। तो पूछ सकते हैं कि कस मंडल किसका पुराना नाम है, या कस मंडल किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना ये आपके गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं, तपोभूमि भी आपके गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं। और किस में कहा गया? तो ये आपके पुराणोत्तर काल यानी पुराणों के बाद का जो समय आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थे? तो मनुष्य के जो आदि पूर्वज थे आपके मनु थे, और मनु का जो निवास स्थान था ये आपका अलकापुरी था। और इसी अलकापुरी में आपके जो धनाधिपति कुबेर थी इनकी राजधानी भी आपके अलकापुरी ही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रिकाश्रम के बीच का क्षेत्र कहा गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच का जो क्षेत्र है इसको आपके अलकापुरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने जो अंतिम समय जो तपस्या की थी आपके टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ है? तो बाणासुर की जो राजधानी थी आपकी ज्योतिषपुर में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने आपके टिहरी गढ़वाल के तपोवन में आपके तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ को प्राचीन केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ का जो प्राचीन नाम है आपका भृंगतुंग है, और प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को आपको भृंगतुंग कहा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का उल्लेख है? तो महाभारत का जो वन पर्व है इसमें आपके लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है, या यात्रा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद राजा थे सुबाहु, इनकी जो राजधानी थी आपके श्रीनगर में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के दो विद्यापीठ कौन से थे? तो एक तो आपका बद्रिकाश्रम था, दूसरा आपका कणाश्रम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कणाश्रम से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, उस सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सम्राट भरत का जो जन्म हुआ था ये आपके कणाश्रम में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो जो कालिदास ने जो अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की थी ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कणाश्रम में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कणाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कणाश्रम जो है ये आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में
गढ़वाल क्षेत्र को कस जातियों की प्रधानता थी, इनमें से सबसे अधिक अ, इनके समय में अधिक हुआ है। तो जो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कस जातियों की अधिकता थी और इसके समय आपके बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नगर है जिनको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो गढ़वाल के प्रवेश द्वार आपके कोटद्वार को कहा जाता है और कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र को पौराणिक काल में आपके मानसखंड कहा जाता था और गढ़वाल को आपके केदारखंड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए कौन कौन से नाम इस्तेमाल किए गए थे। तो पौराणिक काल में आपके कुमाऊं क्षेत्र को कुरुमांचल भी कहा जाता था, कुरुमप्रस्थ भी कहा जाता था, कुरुमपृष्ठ भी कहा जाता था, कुरुमगिरी भी कहा जाता था और कुमाऊगढ़ भी कहा जाता था। तो ये सारे नाम जो हैं आपके प्राचीन काल में, पौराणिक काल में कुमाऊं को के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो कुमाऊं का सबसे अधिक जो उल्लेख मिलता है आपके स्कंद पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, कस आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में हमें इनकी जातियों इनके निवास का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है। तो ये आपके ब्रह्मा और वायु पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो जो जाखन देवी का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ समय यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है जो कि आपके नागों के निवास की है। तो जो नाग मंदिरों की जो पुष्टि होती है आपके नागों के निवास की पुष्टि करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बिनाग या बेरीनाग अवस्थित है। तो जो बेरीनाग है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था ये आपके कसों के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके ऐतिहासिक काल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी, लाखा मंडल, सिरोली और माणा आदि जगहों से क्या मिले हैं। तो कालसी से भी हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं। लाखा मंडल से राजकुमार ईश्वर का शिलालेख मिला। सिरोली, मंडल और माणा से भी हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली है। तो कत्यूरी घाटी से हमें अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुनिंद शासकों का नाम है वो कौन है। तो अल्मोड़ा की मुद्राओं पर कुनिंद शासकों का नाम है और ये नाम आपके एक तो आस्य का नाम है, गोमित्र का नाम है, हरदत्त का नाम है, शुदत्त का नाम अल्मोड़ा की मुद्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी से 257 ईसा पूर्व एक प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला जो कि है अशोककालीन शिलालेख है। तो जो अशोक का जो शिलालेख है ये आपके कालसी में स्थित है और ये आपके 257 ईसा पूर्व का शिलालेख है और इसको आपकी प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है। तो लाखा मंडल से जो हमें शिलालेख मिला है ये आपके राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। तो त्रिशूल लेख आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से किन के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। तो पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ समेत कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो उत्तराखंड पर पहली शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी आपकी कुनिंद शासक थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपका अमोघबुति था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघबुति की मृत्यु के बाद कुनिंद कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघबुति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुनिंद के कुछ क्षेत्रों पर आपके शकों का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन होना, अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर का निर्माण होना ये आपके शकों की पुष्टि करते हैं या शकों को प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में शकों का अधिकार रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शकों के बाद तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। तो शकों के बाद तराई क्षेत्र पर आपके कुषाणों का अधिकार हो गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड प्रांत का नाम क्या है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें उत्तराखंड को आपके उत्तराखंड का जो प्रांत नाम बताया गया है आपके कर्तव्यपुर यानी कार्तिकेयपुर राज्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन करा कि छठवीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपके कन्नौज के मौर्यों ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर आपके वर्धन वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी, यानी हर्षवर्धन वंशांग हर्षवर्धन की सत्ता स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्श के समय वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को कहा था। तो जो वैनसांग था ये आपका चीनी यात्री था और ये आपके हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने उस समय उत्तराखंड की यात्रा की थी और इसने उत्तराखंड को आपके पोली हीमो पुलो पुलो यानी ब्रह्मपुर बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया था। तो हरिद्वार को वैनसांग ने आपके मोयूलो कहा और इस यहाँ का जो क्षेत्रफल आपके 20 ली बताया है। ये जो 20 ली थी आपकी चीनी क्षेत्रफल की माप की इकाई होती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड के जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश है इसको पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं इनकी जो लिपि है आपकी कुटिला लिपि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 700 ईस्वी से लगभग 1050 तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही थी। इसके बाद इनकी राजधानी कहाँ थी। इसके बाद इनकी राजधानी जो थी आपके बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में थी। तो ध्यान रखना कार्तिकेयपुर की जो पहली राजधानी थी आपके कत्यूरियों की जो पहली राजधानी थी आपकी कार्तिकेयपुर थी, दूसरी राजधानी आपकी इनकी बैजनाथ घाटी में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के प्रथम राजा कौन थे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो प्रथम परिवार के जो पहला राजा बताया जाता है आपके बसंत देव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बसंत देव के बाद कार्तिकपुर राजवंश में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो वसंत देव के बाद आपके कार्तिकेयपुर राजवंश पर आपके खरपर वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपर वंश के बाद कार्तिकेयपुर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो खरपर वंश के बाद आपके कार्तिकेयपुर में आपके निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन करेगा निम्बर किस मत के अनुयायी थे। तो जो निम्बर थे ये आपके शैव मत के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्बर वंश का कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा था। तो जो निम्बर के जो पुत्र थे इष्टगणदेव ये आपके निम्बर वंश के राजा थे और इन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जागेश्वर में किस शासक ने नौ दुर्गा महिषमर्दिनी लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। तो जो इष्ट गणदेव थे ये आपके निम्बर वंश के राजा थे और इन्होंने आपके नौ दुर्गा महिषमर्दिनी का निर्माण किया था, लकुलिश नटराज के मंदिरों का निर्माण किया था और ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक कलंक पंख में मग्न धरती उतारक के लिए 12 अवतार बताया गया है। तो जो इष्ट गण के जो पुत्र थे ललित सुरदेव इनको आपके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में आपके कलि कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धारक के लिए 12 अवतार बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था। तो बैजनाथ में जो मंदिरों का निर्माण कराया था आपके ललित सूर्यदेव के जो पुत्र थे भूदेव उन्होंने कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी वंश के सबसे शक्तिशाली अप्रतापी नरेश कौन थे। तो कत्यूरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था आपके ललित सूर्यदेव था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी आपकी संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड कब आए थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जो उत्तराखंड आए थे आपके कार्तिकेयपुर शासकों के काल में आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर को त्याग किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो अपने शरीर को त्याग किया था ये आपके केदारनाथ में त्याग दिया था। इसके बाद हम चंद वंश के संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे।